अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक 17। आज हम बुक 17 को स्टार्ट करेंगे जनरल ट्रेनिंग की। तो फर्स्ट वाला जो इसका पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं और लिस्ट ऑफ प्लेसेस हैं कुछ, यानी कि एयरपोर्ट के हवाले से सिंगापुर इसकी हेडिंग है, अराइविंग इन सिंगापुर बाय प्लेन। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसकी हेडिंग्स देख लेते हैं। एक 5 सेकंड लगेंगे। बैगेज क्लेम, ठीक है, सामान का आप क्लेम कर सकते हो, गुम हो जाए या कुछ इस तरह का इशू हो तो। कस्टम्स क्लियरेंस, ठीक है, और उसके बाद जो इनकी पॉलिसीज होती हैं उसके हवाले से। और होटल रिजर्वेशंस, ठीक है, होटल पे बुकिंग के हवाले से। ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। You find after your flight that your suitcase was split. ठीक है, आपको अपनी फ्लाइट के बाद पता चला कि आपका सूटकेस टूट गया है। ओके, यू वांट टू रिजर्व अ रूम ऑन अ ट्रांजिट होटल। आप कमरा बुक करना चाहते हो ट्रांजिट होटल का। यू आर नॉट श्योर इफ यू हैव बॉट टू मच इन द ड्यूटी फ्री शॉप। आप कंफ्यूज हो, ठीक है, कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है कि आप ज़्यादा सामान ले आए हो या थोड़ा। तो पहले हम ये 3 क्वेश्चंस देखेंगे। तो नीचे ये प्लेसेस भी दी गई हैं। ओके, टाइम सेव करते हैं। You can refer to the flight information television screens on level 2 for the allocation of your baggage claim belt. Free trolleys are available near all baggage claim belts and our friendly porters, porters होते हैं कुली जो सामान उठाने में आपकी मदद करते हैं, are at your service on request। ठीक है, अगर आप उनको बुलाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। Should you require their assistance with carrying luggage, क्या आप सामान के लिए उनकी मदद चाहते हैं? प्लीज आस्क एट द इंफॉर्मेशन डेस्क, इंफॉर्मेशन डेस्क पे आप बताएं। यू कैन प्रोसीड टू द लास्ट एंड फाउंड काउंटर। ये काउंटर का नाम है जी, लास्ट एंड फाउंड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नाम हो सकता है किसी भी काउंटर या प्लेस का। फॉर एडवाइस इफ यू कैन नॉट फाइंड योर बैगेज और वुड लाइक टू रिपोर्ट डैमेज्ड बैगेज। ये डैमेज्ड बैगेज का मतलब है कि टूटा हुआ सामान या बैग वगैरह। ठीक है, यहाँ पे तो क्योंकि सूटकेस की बात हुई थी, वैसे बैगेज सामान को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो है, यू कैन फाइंड आफ्टर योर फ्लाइट दैट योर सूटकेस हैज स्प्लिट। तो ये देखिएगा, ये आपने सुना होगा स्प्लिट इनटू पीसीज। तो ये आपने कहाँ पे बात करनी है कि आपका डैमेज हो जाए, तो सामान डैमेज हो जाए तो आपने बात करनी है। यू कैन प्रोसीड टू द लास्ट एंड फाउंड काउंटर, इस काउंटर पे। अब इस काउंटर की अगर इन्होंने हेडिंग्स में दिया हुआ है ये वाला सी, तो हम लगा देते हैं। नोट पैड में मैं नोट कर लेता हूँ। ओके ओके, ये जी 1 to 5 लिखा हुआ है। 1 to 5 के एंगल से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बात थी कि बैग अगर टूट गया है तो उसका आंसर था सी, लास्ट एंड फाउंड काउंटर। ये हम जल्दी से करते हैं, उसका आंसर था सी। ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं आगे। ये दो हम देखते हैं। एक होटल वाला, होटल वाला तो उसकी हेडिंग ही आई थिंक चेंज है, तो ढूंढ भी लेना चाहिए हमें। ये देखिए, होटल रिजर्वेशन, ये 3 लाइनों में इसका आंसर मिल जाएगा। आप अपने आप को इस तरह से मोटिवेट किया करें प्लीज। ओके, यू कैन मेक दीज एट द होटल रिजर्वेशन काउंटर with a dash per reservation deposit deductible from your hotel bill at the end of your stay. These counters do not handle the transit hotel। अच्छा जी, ट्रांजिट होटल को कौन हैंडल करता है इन होटल्स को? फॉर दीज, ये सिग्नल देगा इसका,
गो टू द रिसेप्शन डेस्क, ये इसका आंसर मिल गया ऑन लेवल 3। ठीक है, रिसेप्शन डेस्क का हमें आंसर मिल गया है, हम उस पे भी जाते हैं। रिसेप्शन डेस्क है जी पे, ये देखिए, और ये आंसर किसका था, 2 का, 2 का आंसर था जी। ये आपको पता हो कि कैपिटल में लिखने होते हैं आंसर्स, तो मैं उस हवाले से मैं भी कैपिटल में लिख देता हूँ। सो थर्ड है, यू आर नॉट श्योर इफ यू हैव बॉट टू मच इन द ड्यूटी फ्री शॉप। यहाँ पे कंफ्यूजन की बात हुई थी, मुझे लगा कि ये पैसेज में हमने पढ़ी है, इसको हम ढूंढ लेते हैं अभी। ठीक है, इसको हम ढूंढ लेते हैं, कंफ्यूजन की कुछ बात। ये डाउट जो था, ये मैंने वर्ड पे नज़र पड़ी थी, इसके एंगल से मुझे कंफ्यूजन का सिनोनिम नज़र आया था जब हम सेकंड क्वेश्चन पे थे। तो चेक करते हैं, प्लीज़ यूज़ द ग्रीन चैनल फॉर योर बैगेज क्लियरेंस इफ़ यू डू नॉट हैव कंट्रोल्ड और प्रोहिबिटेड आइटम्स टू डिक्लेयर और have not exceeded your duty free concession. Please use the red channel if you have items to declare are in doubt. अगर आप डाउट में, आपको आइटम्स का पता नहीं है, कौन से आइटम्स लेके जाने, कौन सा सामान लेके जाना है, कौन सा नहीं लेके जाना, ठीक है, कौन सा अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है, तो इसके एंगल से ये जो आंसर है वो आ जाएगा रेड चैनल, यानी कि डी, वो थर्ड वाले का था। थर्ड वाले का हम डी लिख देते हैं, थर्ड वाले का डी कैपिटल या ओके। फोर्थ और फिफ्थ है बाकी, वो हम पढ़ते हैं। यू आर नॉट श्योर वेयर टू कलेक्ट योर लगेज आफ्टर आफ्टर योर फ्लाइट। आपको फ्लाइट के बाद ये नहीं पता कि लगेज आपने, सामान जो है, बैगेज और लगेज ये सामान को ही कहते हैं, वो कहाँ से लेना है। ठीक है, you are not sure where to collect your luggage after your flight। और नेक्स्ट वाला अगर पढ़ें तो you need someone to help you with your suitcases। ये तो बहुत आसान है। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला देखिएगा, फिफ्थ वाला है जी, ये यहाँ पे बात हुई थी, ये पोर्टर्स कुली वाली जो बात थी। ठीक है, ये कहाँ से मिलेंगे, शुड यू रिक्वायर देयर असिस्टेंस विद कैरिंग लगेज। जी बिल्कुल, प्लीज आस्क एट द इंफॉर्मेशन डेस्क। इंफॉर्मेशन डेस्क किसका है, फिफ्थ वाले का आंसर वो आ जाएगा ए। इंफॉर्मेशन डेस्क ए लगा देंगे। अब नंबर 4 बच गया, तो उसको हम देखते हैं नंबर 4 को। यू आर नॉट श्योर वेयर टू कलेक्ट योर लगेज आफ्टर योर फ्लाइट। तो उसमें हम देखते हैं, ये बात तो कुछ हिस्सा की हुई थी, यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं। यू कैन रेफर टू द फ्लाइट इंफॉर्मेशन टेलीविजन स्क्रीन ऑन लेवल 2 फॉर द एलोकेशन ऑफ योर बैगेज क्लेम बेल्ट। ठीक है, ओके, बैगेज जहाँ पे आपने चेक कराना है या उस तरह की जो बात है, तो लेवल 2 पे आप वो कर सकते हैं। ये देखिएगा, क्योंकि वो जगह ही अगर गुम हो गई है, एलोकेशन ऑफ बैगेज क्लेम बेल्ट, आप उसी में कंफ्यूज हैं, तो लेवल 2 पे आपने चेक कराना है। लेवल 2 ही इसका आंसर होना चाहिए। चलें इंशाल्लाह चेक करते हैं। लेवल 2 था एफ पे, मैंने वो लगा दिया। अभी इसके आंसर्स पे जाएंगे जल्दी से। ठीक है, टेस्ट 1 था, ओके, 10 मिनट से पहले पहले हमने कोशिश करना वीडियो एंड हो जाए। एक सेकेंड, थोड़ा लैपटॉप स्लो हो गया। अच्छा, इसके आंसर्स मैं निकालने लगा हूँ टेस्ट 1 के। तो टेस्ट 1 का 1 to 5 है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ आंसर्स को चेक करने के लिए।
अच्छा जी, ये है आंसर्स। बहुत टाइम लगा दिया इसने। ठीक है, CGDFA, मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये देखिएगा CG 1 2 का है, CG आंसर। हम वो चेक करते हैं CG और DFA 3 4 5, DFA जी, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।